स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आपने कुछ दिन पहले एक नोटिस देखा होगा यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, और वो नोटिस था स्कॉलरशिप के हवाले से। उसमें 3 तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी ने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगाए हुए थे, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे। तो आज हम एक उनमें से एक के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो मेरिट बेसिक कंटिन्यू स्टूडेंट्स के ऊपर। आज की जो हम वीडियो है वो बना रहे हैं हम न्यूली एडमिट स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें असल में थी क्या, ये क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, पिछले में क्या था कंटिन्यू स्टूडेंट्स। इस दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ, और बाकी स्कॉलरशिप मैंने जो बताया है कि मेरिट, इसमें मेरिट किस तरह होगा, किस किस को मिलता है, किस तरह मिलता है, क्राइटेरिया क्या रखा जाता है, और इसके बाद ये स्कॉलरशिप किस शेप में आपको मिलती है, क्या कैश मिलता है, क्या चेक मिलता है, या किस तरह भी आपको मिलती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीयू खानपुर आपका अपना चैनल। यूट्यूब में जैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वीयू खानपुर, ठीक है। आपने जैसे इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की जितने भी वीडियोस मैं बनाऊं आपके लिए, तो वो आप तक लाजमी पहुंचे। हमने कोशिश करनी होती है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, वो स्टूडेंट तक लाजमी पहुँचाएँ। और चूँकि मैं खुद भी कैंपस में एज ए कैंपस मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो हमारी कोशिश होती है बिल्कुल ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन और टाइम पे आपको पहुंचा दी जाए, ताकि आपका कोई भी जो लॉस ना हो पाए किसी भी वजह से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस अच्छी लगें, कुछ पूछना चाहते हो, नंबर मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, और समझाता भी हूँ चीज़ें। तो ये पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो कंटिन्यू का मतलब होता है, दोबारा से आपको बता देता हूँ, कि जिनका सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स हैं, यानी उनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर नहीं है, वो नए एडमिशन नहीं है, बल्कि पुराने हैं, पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी हो सकता है। अब अगर उनमें से कोई स्टूडेंट आप में से देख रहा है वीडियो, तो फिर वो उनके लिए ये वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आ, तो बाकी जो उसके बाद वीडियो सिस्को की जो असाइनमेंट्स हैं CS201, उसके हवाले से वो भी आप देख सकते हैं और अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो है कंटिन्यू स्टूडेंट्स के हवाले से, तो मैंने आपको बता दिया। अब है न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के हवाले से, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक तो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितनी भी डिग्रीज होती हैं, तो उस हर डिग्री में से दो लोग या 3 लोग उठाए जाते हैं जिनकी सबसे टॉप रिजल्ट होता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा भी उठाए जा सकते हैं मुख्तलिफ डिग्रीज में। ये जो फैसला है ये यूनिवर्सिटी की कमेटी करती है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10-10 लोग भी हैं, और किसी प्रोग्राम में एक बंदा भी है, यानी। तो उसमें जो स्कॉलरशिप्स का मेरिट होता है कि किस तरह कितने नंबर, वो यहाँ पे है। सबसे पहले है कि चूंकि ये न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट के हवाले से है, तो इसमें न्यूली से क्या मुराद है, तो मेरिट कौन सा कहाँ से लिया जाता है। तो मेरिट लिया जाता है आपकी जो प्रीवियस डिग्री होती है। प्रीवियस से मुराद ये है कि अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके फर्ज करें BS में एडमिशन लिया है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका पहला सेमेस्टर है BA का, BS का, तो आपने तो जो इंटर था ना, ये इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया, ठीक है ना। जाहिर है ये किसी और स्कॉलर से किया होगा, तो आपने उसको अगर BW से किया है और आपके वहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं, यानी हाईएस्ट और गुड मार्क्स, तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पहले सेमेस्टर में जो आपको अभी स्कॉलरशिप दी है, उसमें BS भी हो सकता है, B.Ed, ADP, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, और बहुत सारे जितने भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं टोटल। यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7
यानी जितने भी बीएस में वर्षीय यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करवाए जाते हैं, उनमें से हर कैटेगरी में से, हर प्रोग्राम में से जो कैलकुलेशन की जाती है और उनका अलग से मेरिट बनाया जाता है। ठीक है भाई, एस जोलॉजी है, बीएस आईटी है, बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस कॉमर्स है। ठीक है। और इस तरह जितनी भी डिग्रीज वर्चुअल यूनिवर्सिटी में करवाई जाती हैं, वो सब में यहाँ पे बीएड भी है, देखें 2.5 साल बीएड भी है, 1.5 साल बीएड भी है। तो हर डिग्री में से 1, 2, 3 और 10 तक जो है ना वो बंदे उठाए जाते हैं और फिर उनमें से जो नंबर देख लिए जाते हैं कि इस कैटेगरी में अगर कोई आ रहा है तो फिर उसमें से उनको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। और जितने अवेलेबल फंड्स होते हैं यूनिवर्सिटी के पास, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बीएस यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके किया, इंटर आपका किसी बी बोर्ड से था, बहालपुर बोर्ड से, और आपके नंबर्स बड़े अच्छे थे, यानी आपकी जो अभी स्कॉलरशिप ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये आपकी पिछली डिग्री की बेस के ऊपर थी जो आपने किसी और जगह से करके आए थे। अगर बीएड है तो आपने मास्टर या बीएस किया होगा 4 ईयर किसी और यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो पिछली डिग्री की बेस के ऊपर आपको मिल जाती है ये स्कॉलरशिप। इसके लिए कोई किसी भी तरह से अप्लाई नहीं करना पड़ता और ना ही कुछ करना पड़ता है। जस्ट ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी काउंट करती है आपके नंबर और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। अब 100% का मतलब है कि जितनी भी ट्यूशन फीस आपकी थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी ट्यूशन बनती फीस बनती है मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी की सारी ऑफ हो जाती है। तो पहले सेमेस्टर में आपके होते हैं, अगर बीएस है तो आपके होते हैं 5 सब्जेक्ट। और मतलब अगर ये जो पहले सेमेस्टर में आती है 13,500 के लगभग जो है ना फीस आपकी आती है पहले सेमेस्टर में। इससे अप भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है। और इसमें शामिल होता है 1,000 रुपये एंडोमेंट फंड, ये लाजमी होता है, और सोसाइटीज़ का एक फंड आता है। ठीक है, इसके साथ लिख देता हूँ मैं, एंडोमेंट फंड। और 500 होते हैं हर सेमेस्टर में। अभी आपको आ गया होगा ये फीस का चलान। ये होता है सोसाइटी फंड है। तो स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है ना, वो इन फंड्स को कवर नहीं करती, जस्ट आपकी ट्यूशन फीस के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होती है। जितनी भी होगी 100% का मतलब है कि वो सारी की सारी आपकी ऑफ हो गई। ऑफ हो गई मतलब यूनिवर्सिटी ने उसको नहीं किया, आ, आपको पे नहीं करनी पड़ी। पर मसला ये है कि ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, मई, जून और जुलाई। ठीक है। तो आपने अब तक कम से कम 2 से 3 फीसें जो है ना वो पे कर दी हैं। अब कोई अगर देखना चाहता है कि ये लिस्ट में वीडियो के नीचे जो लिंक होगा उसमें ये शामिल कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से भी, कि अगर किसी स्टूडेंट की 100% स्कॉलरशिप आ गई है और उसने आधी फीस पे कर दी है, जो हमारा अगला टॉपिक है कि ये शेप किस तरह होगी स्कॉलरशिप की, क्या पैसे मिलेंगे या कैश मिलेगा या क्या है। तो मसला जो होगा हल वो इस तरह है कि अब 13,000 फीस थी आपकी सेमेस्टर की, आपने इंस्टॉलमेंट कर ली और उसमें से 2 से 3 इंस्टॉलमेंट आपने पे भी कर दी। ठीक है। और उधर आपकी स्कॉलरशिप आ गई 100%। यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको यूनिवर्सिटी ने तो सारी ऑफ करनी थी, लेकिन उसमें से आप पे कर चुके हैं हाफ के करीब। तो अब क्या वो वापस मिलेगी? वापस नहीं मिलेगी। उसके लिए ये जो फीस पे होगी, आपने सारी पे कर दी और या आधी पे की है अभी, लेकिन आपका स्कॉलरशिप में नाम भी आ गया। तो अगर आपने सारी पे कर दी हुई है तो ये जो स्कॉलरशिप है आपके अगले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस को कवर करेगी। ठीक है। यानी ये मिलने वाली स्कॉलरशिप इस सूरत में है कि आपने भी पे कर दी खुद से, और लाजमी बात है कि हाफ के करीब सभी स्टूडेंट की कम से कम पे हो चुकी है। तो आपने ये जो मिलने वाली फीस है अब अगले सेमेस्टर में कन्वर्ट करवा लेनी है। उसका तरीकाकार मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा किस तरह करनी है, क्योंकि वो एक अलग मेथड टॉपिक है और उसके ऊपर भी 10 मिनट कम से कम लग जाएंगे, इसलिए ये वीडियो जो है ना वो फिर लंबी हो जाएगी। तो अभी तो ये आप कंफर्म कर लें कि आपको मिली कितनी है। इस लिस्ट में से कंट्रोल F करके आप अपना आईडी सर्च करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो
और ये मिलने वाली 50% का मतलब है कि ट्यूशन फीस की हाफ जो है, यानी 13,500 की हाफ, 7,500 समथिंग जो है ना, वो आपको उन्होंने 6,000 के करीब जो है वो पे कर दिया। 30% का मतलब है कि ट्यूशन फीस का 30%। इस तरह ये आप देख सकते हैं अपना LMS ID और देख लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी में आपकी फ़ीस है, और जो फ़ीस की अमाउंट होगी ना कि कितनी आपको मिली है स्कॉलरशिप, ठीक है ना, अमाउंट आपको ईमेल के ज़रिए यूनिवर्सिटी ने बता दी हुई है। यानी जो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ईमेल होता है स्टूडेंट जैसे BC210506@vu.edu.pk, उसके ऊपर कम्युनिकेशन होती है, वो अब आपको बता दिया गया होगा। तो इसलिए जो मिल चुकी है जिसका नाम है, अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि मेरिट इसमें पिछली डिग्री वाला कैलकुलेट होता है, जिसकी बेस पे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो क्राइटेरिया वो मैंने आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल ये क्राइटेरिया है कि इस परसेंटेज में, इस टेबल की सूरत में आपके अगर मार्क्स आते हैं तो फिर आपको इसी शेप में स्कॉलरशिप मिलती है। और जो तीसरी बात थी कि मिलनी किस सूरत में है, तो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये जो स्कॉलरशिप है आपको सेमेस्टर की अगली फीस में या जो बाकी रहती है फीस उसमें एडजस्ट करवाना होगी या हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी ने सारी पे कर दी है तो फिर वो याद रखे और काउंट नोट कर ले अपने पास कि पिछले सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिली थी। तो आपने जैसे ही अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा मैं आपको तरीका बता दूंगा, आपने उस तरीके से यूनिवर्सिटी को एक मैसेज कर देना है और आपकी सारी फीस वहाँ से ऑलरेडी पे हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट के बारे में स्कॉलरशिप है वो उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, और स्कॉलरशिप कितनी मिली है, किस बेस के ऊपर मिली है और किस शेप में मिली है। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर। तो देखते हैं कि उसके ऊपर फिर आपको क्या बात बतानी है मैंने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।